बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी भेलपूरी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है और इसको बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं रमज़ान में। इसके अलावा हाई टी पे वगैरह पे भी इसको बना के सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 12 अदद खजूर। इधर मैंने सॉफ्ट वाली खजूर ली है और उसमें से गुठली निकाल दी थी। अब इसके बाद इसके अंदर हम आधा कप इमली का पल्प ऐड कर देंगे। मैंने 1/4 कप इमली ली थी और उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। उसको जब आप निकालेंगे उसका पल्प तो वो आधा कप के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था, इसको हमने एक पैन में ऐड कर दिया इसको पकाने के लिए, और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपको बहुत देर तक इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक थिक चटनी बनानी है, इस वजह से। इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है, क्योंकि खजूरें भी हमारी काफ़ी मीठी थी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इधर मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ। काला नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक आपने इसको कुक कर लेना है। बस मीडियम फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा। इसका कलर थोड़ा सा डार्क होने लग जाएगा जब ये पक जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 3 से 4 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब बस ये रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इतनी थिक हो जाएगी। तो इस चटनी को बना के आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके सेव करके रख सकते हैं, फ्रिज में आराम से बहुत दिनों तक चल जाती है। अच्छा, ये बनाने के लिए हमें चाहिए होगा भेलपूरी मिक्स। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। वैसे ये 3 चीज़ों का मिक्स होता है। इसके अंदर पीनट्स होती हैं, इसके अलावा राइस पफ्स होते हैं और कोई भी सेव होता है बारीक वाला। इसके अलावा हल्की सी इसमें पापड़ी डली हुई होती है। तो आप लोग चाहें तो अलहदा से भी ले सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये मिक्स भी ईजिली मिल जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। 1 अदद ले लिया था मैंने बड़े साइज़ का, और उसको मैंने कट कर लिया, आधा कप के बराबर है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इसके बाद प्याज आधा कप के बराबर, और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पीनट्स। ये मसाला पीनट्स हैं, स्पाइसी वाली, जो आराम से बेकरीज पे मिल जाती हैं। आधा कप के बराबर ऐड कर दी हैं एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। थोड़े से स्लिम्स ऐड कर रहे हैं। स्लिम्स चिप्स हैं, ये पोटैटो चिप्स होते हैं, ये भी इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। थोड़ा सा नींबू ऐड कर दूँगी मैं, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पे भी देख सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे खजूर की चटनी इसके अंदर, जो हमने बनाई थी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड की है मैंने। 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और चटनी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये चाट क्या होगा, बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती। ये क्रिस्पी सी होती है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको 10 मिनट के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है तो आप फ़ौरन से बना सकते हैं। और ऊपर से मैं थोड़ी सी पापड़ी ऐड कर दूँगी।
कॉइन वाली पापड़ी है, ये भी इजीली मिल जाती है। चाहे तो आप लोग घर पे भी पापड़ी बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर सारी क्रंची चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और ये चाट बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल है। आप लोग इसको इफ्तार पे ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चाहें तो आज भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मिक्सिंग ही है। और खजूर की चटनी बनानी है, वो भी मैंने बहुत मिनटों में बनाना बताई है आपको, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी चाट हमारी बनके तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।